हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म फिल हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे जो बच्चे इस साल बीएड करना चाह रहे हैं। तो देखिए, फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता है, सारा कुछ होता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम अगर आप अच्छा देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। देखिए, गवर्नमेंट सीट का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो बीएड होगा बिल्कुल फ्री में ही हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएँ। उसी को देखते हुए मैंने सॉल्ट पेपर 2021 का आज लगाया है। काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि 2021 का कराएं आप, क्योंकि सबसे रिसेंटली यही है। तो इससे थोड़ा अनुमान होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने भी सोचा चलिए बच्चों की डिमांड है तो पूरा करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट पेपर। आप सभी लोगों को पता होगा बीएड में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में होता है, एक इवनिंग में होता है। तो सबसे पहला जो होता है उसमें आपका जीके जीएस और उसके बाद हिंदी। तो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, दोनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 घंटे का समय मिलता है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पेपर आज हम लोग देखेंगे, उसमें भी जीएस के सबसे पहले आते हैं, तो जीएस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा क्या कह रहा है आज? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो रेड क्रॉस है वो मानव सेवा के लिए स्थापित किया गया है। तो इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, वहीं इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए, जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी भाषा की बात करें तो वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है बुक्स से आया हुआ है, तो आप लोग याद रखें बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की खास बात ये है कि सन 1955 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, अगर मान लिया आपको ये पता नहीं है, फिर भी आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर सही कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं। 10 वर्ष भारत में किसी का कार्यकाल नहीं होता है, 7 वर्ष किसी का नहीं होता है, 4 वर्ष भी किसी का नहीं होता है, या 5 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा। 5 वर्ष ऑप्शन में है नहीं तो कन्फ्यूजन दूर। अगर 5 वर्ष होता तो दिक्कत होती। 5 वर्ष जो होता है वो लोकसभा का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो होता है वो 6 वर्ष होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इससे अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता होगा वो भी ऑप्शन एलिमिनेट करके सही कर लेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित? देखिए, संरचना कुछ इस प्रकार से की गई। सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा आपका, उसके बाद समताप, फिर ओजोन, फिर आयन, फिर वायुमंडल, ये होगा। तो इन्होंने पूछा है हमसे 32 से 60 के बीच में जो आता है वो ओजोन मंडल आता है, ऑप्शन नंबर डी। वही क्षोभ मंडल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है हमारा 8 से 18 किलोमीटर में आता है, सबसे निचला, सबसे पहले यही आता है। और आयन मंडल की बात करें तो ये 60 से 640 किलोमीटर तक आता है, और वायुमंडल जो सबसे ऊपरी होता है 640 से ऊपर वायुमंडल ही आ जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? देखिए, जो मध्य एशिया में होते हैं स्टेपी क्षेत्र के निवासी जो बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं युर्त। युर्त जो होते हैं एक घर होते हैं विशेष टाइप के, जो इग्लू बर्फ का घर होता है इसी टाइप से ये भी घर होते हैं।
इसी में रहते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑप्शन हमारे हैं वर्ष 2012, 2010, 2016, 2014। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2014 में ही हमारी मिशन इंद्रधनुष चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसके सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णमान इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष हुआ। देखिए ये जो गठन जो होते हैं ये आप लोग याद कर लें, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, 1963 में इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन की वीडियो बाद में आएगी, फिर उसके बाद हम सारा कुछ ही देखेंगे। इसमें हिंदी तो एक दिन में पूरी हो जाएगी, उसके बाद रीजनिंग भी इसमें करेंगे। तो आप लोग बने रहें चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक प्रोसेस के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। देखिए जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए दो या दो से अधिक प्रोसेसर चाहिए। तो इस इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 11 के अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन शोर, इनके कार्यकाल में ये नीति अपनाई गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, ये लास्ट ईयर आए थे 2021 के, तो आप लोग 2022 में जो अभ्यास हुए हैं वो याद करके जाएं। चलिए इसके सही आंसर की बात करें तो फिलीपींस, भारत ने फिलीपींस के साथ अभ्यास किया है। आगे बढ़ते हैं, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके सही आंसर की बात करें तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन इसके नीचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस ये रहे, ए लखनऊ अधिवेशन, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। देखिए अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद करना है। इसके सही आंसर की हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 74 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 हमारा बोल रहा है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस भी पूछे जाते हैं, आप इससे यही इसी के लिए प्रैक्टिस सेट होते हैं प्रीवियस ईयर की, आपको पता चले किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके सही आंसर की बात करें, खेल दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोग शायद जानते होंगे, 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई। अब इसमें राज्य पूछ लिया, अब आप उत्तर प्रदेश ना लगाए हैं, इसमें तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं दिया है। बच्चे क्या करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है तो उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी आंसर होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन की स्थापना जो थी पश्चिम बंगाल में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक
अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? इसकी बात करते हैं। देखिए, पानीपत का जो युद्ध था 1526 में, इससे शेरशाह सूरी का कोई लेना देना नहीं था। ये जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। खानवा ये भी बाबर, चंदेरी ये भी बाबर। जो बचा बलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इसे ही बोलते हैं। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था, शेरशाह सूरी जीत गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलग्राम का युद्ध 1540। ये डेट भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए 18 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, PN भगवती उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। उन्नीस हमारा बोल रहा है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? देखिए, दूसरे देशों के भी समाचार पत्र पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बीजिंग चीन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो ये तो आपको पता होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। 21, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत पूछे जाते हैं, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। 22 हमारा बोल रहा है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित हुआ था? आसियान जो था 8 अगस्त 1967 को स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? इसका जो सुरक्षा परिषद अंग है, इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 24 क्या बोल रहा है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको तो आप जानते होंगे, रेगुलर मृदा इसी को बोलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? क्वेश्चन नंबर 25 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर, देखिए दिख नहीं पा रहा है, इसकी वजह से मैं ये हटाना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। 2021 का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, जो आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। अब अगली वीडियो आएगी, उसमें भी GS ही होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो 25 क्वेश्चन और GS के मिलेंगे। उसके बाद हिंदी पूरी एक क्लास में आ जाएगी आपकी। हिंदी के बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग। एक सेकंड आप लोग रुकिए। हिंदी के बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग। इसके कि 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये 2 दिन में हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे GS, हिंदी, रीजनिंग हो गया। और उसके बाद हमारा रहता है आर्ट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो होता है। अगर आर्ट से हैं आप लोग तो आर्ट स्ट्रीम आता है, साइंस से हैं तो साइंस का। तो हम स्ट्रीम स्पेशल देखेंगे, उसमें एक दिन लगेगा। आर्ट वाले में 1 दिन, आर्ट वाले में आर्ट के सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग साइंस से हैं तो साइंस वाले में आपके साइंस और मैथ के मिक्स आते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा कुछ आता है, मैथ भी आता है उसमें, तो वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं आपके लिए, अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। तो वो हम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 2-3 दिन के अंतराल में लगा लेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होती रहेगी। देखिए, एग्ज़ाम आने वाला है 6 जुलाई को है, 1 मंथ भी नहीं बचा है, 1 ही मंथ बचा है लगभग। तो तैयारी आप लोग
जम के करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी, तो इससे ज़रूर जुड़े रहें। दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जो कि होगी इसी की होगी 2021 का ही शॉर्ट पेपर, उसमें भी कराएंगे। चलिए बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।